अगर यहाँ पे खड़े होके एस दबाओगे तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट सेटिंग बोल के एक पैनल खुलता है। तो ये जो भी फाइल आपने यूज किया है उसका प्रोजेक्ट सेटिंग डिफॉल्ट में जो भी आपने लास्ट टाइम यूज किया है उसका डिफॉल्ट साइज फुल साइज फॉर्मेट दिख रहा है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग अपना डिफॉल्ट इसको चेंज करते हैं। तो जब प्रोजेक्ट सेटिंग करना होता है तो हमको डिफॉल्ट अभी आपका जो भी फाइल साइज ये फाइल साइज है, आपको जो फाइल साइज में रखना है वो फाइल साइज अब रखो। जैसे अभी एग्जांपल में मुझे ये फाइल साइज रखना है एसडी वाला, इसको पकड़ के चलना है। तो जब इसको पकड़ के चलना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फाइल साइज पकड़ेंगे 1920 1080, यानी एसडी वाला। तो हम लोग एस दबाएंगे तो वापस से ये पैनल आ जाएगा। और ध्यान दें, ये नीचे ऊपर सब जगह एक्सप्लोर भी कर सकते हो। इंटरफेस इतना कंट्रोल है कि ये ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं पे भी जाके कंट्रोल कर सकते हो। बट अभी फिलहाल हमको जो चाहिए उसमें हम एस दबा के हम सामने ले आए, और इसका फॉर्मेट का साइज हम लोग एच डी कर देंगे, एच डी 1080। अभी देखो एच डी जैसे ही किया तो यहाँ पे देखो दिखना चालू हो गया एच डी 180। ठीक है। और फिर साथ साथ हम लोग इसका इंटरफेस और आगे बढ़ेंगे समझने के लिए। जैसे इसको इसको क्लिक करेंगे और वन दबाएंगे, अपना व्यूअर में ये आना चालू हो गया। अभी यहाँ पे इस जगह पे ए दबाओगे तो अल्फा दिखेगा, आर दबाओगे तो रेड 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 उसका वैल्यू दिखेगा, जी दबाओगे तो ग्रीन वैल्यू दिखेगा, और बी दबाओगे तो ब्लू वैल्यू दिखेगा। तो अभी अभी मैं क्या बताने वाला था, टाइमलाइन। अब टाइमलाइन समझो, इसके ऊपर क्लिक करके हमने व्यू किया, और व्यू करके जैसे प्ले करेंगे, ये प्ले का बटन है यहाँ पे देखो, ध्यान दो ये प्ले का बटन है यहाँ पे। स्पेस बार दबा के अगर यहाँ हो गए, ये प्ले का बटन है, जैसे प्ले करोगे ये पूरा प्ले हो रहा है। सो आइडियली ये पूरा टाइमलाइन है एक प्ले वीडियो मोड के हिसाब से लॉजिकली। बट ध्यान दे, इसमें ऑडियो नहीं है, न्यूक में ऑडियो नहीं आता है। इस वाले वर्जन में यानी न्यूक एक्स में ऑडियो नहीं सुनाई देता, मतलब ऑडियो अपने पास ऑडिबल नहीं है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये मतलब सिर्फ वीडियो एडिट करता है। ठीक है, नो ऑडियो एडिट, ये इसमें ध्यान रहे। अभी इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि टाइमलाइन प्ले करने के लिए तो ये बटन था, बट सिंगल सिंगल फ्रेम समझना हो तो उसके जस्ट बाजू वाला बटन है, एक एक क्लिक करके सिंगल सिंगल फ्रेम देख सकते हैं। यानी इस वाले वीडियो में 767 फ्रेम, यानी क्या हो गया, कैलकुलेशन करो। 767 डिवाइड बाई 24 करो, कोई कैलकुलेट, आंसर बताओ। 33.95 सेकंड। हाँ 33.9 सेकेंड ना। तो यानी 33 सेकेंड का, ये एक्चुअली 24 फ्रेम होता है ना, तो 24 फ्रेम में 1 सेकेंड हुआ। तो ये अभी कितना हुआ, डिवाइड किया तो कितना आया, 33 सेकेंड्स। 31। 31.1 ऐसे कुछ। 31.1 ना। तो हाँ। 31.1 सेकेंड्स, मतलब समझ गए, मतलब ये अभी आधा मिनट का वीडियो है। ठीक है, जस्ट आधा मिनट का वीडियो। तो अगर इसको समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, यही वाला है। तो देखो 31 मिनट, सॉरी 31 सेकेंड्स, राइट, एग्जैक्ट वही आया ना। तो समझ में आ गया कि 24 से ही डिवाइड होगा, 24 में 1 सेकेंड होता है। अभी ये फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग प्ले कर ले रहे हैं, लेकिन हमको डायरेक्टली जंप करना है प्ले, तो लास्ट फ्रेम पे यहाँ से आ सकते हैं, और फर्स्ट फ्रेम से हम लोग यहाँ से आ सकते हैं। ये वाला क्लिक बटन है जो फर्स्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे यहाँ से। अब इन एंड आउट वाला फंडा जो है वो यहाँ से, अगर हमको सिर्फ इसके बीच के फ्रेम्स रीड करने हैं तो जो लास्ट फ्रेम पे फर्स्ट फ्रेम पे जाने वाला जो बटन है उसके ठीक बाजू में देखोगे एक आई बोल के बटन आएगा, इसको इन एंड यहाँ पे अगर हम क्लिक करके आउट कर सकते हैं, यानी सिर्फ इतना ही रेंज में प्लेएबल रहेगा वो। ठीक है, लेट्स प्ले दिस, ये इसी रेंज में प्लेएबल है। ठीक है। अभी अभी मान लेते हैं हमको अब हर 10 फ्रेम पे विजिबल करना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। हमको हर 10 फ्रेम पे यहाँ पे, अभी चाहोगे मैनुअली के 10 फ्रेम नहीं हो 5 फ्रेम हो, तो आप हर 5 फ्रेम पे यहाँ पे क्लिक करके आप विजिबल हो सकते हो। या आपको 100 फ्रेम पे विजिबल करना है, 100 फ्रेम लिख दो आप, और यहाँ से आप 100 फ्रेम पे, हर 100 फ्रेम पे आप विजिबल, जो कि अब आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि आउट बटन यहाँ लगा हुआ है, तो क्लिक को हटा के आउट बटन को हटा लो। अब आगे बढ़ो, 100 फ्रेम पे आगे बढ़ रहा है, देखो 100 फ्रेम पे आगे बढ़ गई। अब बैक फॉरवर्ड जाना है 100 फ्रेम पे, तो भैया वापस से यहाँ से आ सकते हो, इस वाले बटन को क्लिक करो, बैक में आ जाओ। लेकिन अगर हमको बैक प्ले करना है तो ये ब्लैक बैक प्ले का ऑप्शन ये है, बैकवर्ड प्ले जिसको बोल सकते हैं। तो ये स्टॉप कर लो वापस से, और एक बैकवर्ड फ्रेम पे जाना है पीछे वाले फ्रेम पे, तो क्लिक क्लिक करके
वेरी नेक्स्ट फ्रेम ये कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस के बाद यहाँ पे देखो एक एक बटन है जो हम लोग को ऑप्शन दे रहा है लूप का, यानी रिपीट करते जो आपका डिफॉल्ट में रिपीट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको प्ले मोड पे रखते हो, यहाँ पे जैसे लास्ट फ्रेम पे प्ले करके छोड़ दिए, तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट फ्रेम पे आके फिर से चालू हो जाएगा। इसका मतलब रिपीट हो रहा है, यानी लूप पे चल रहा है ये। ठीक है, ये लूप पे जा रहा है, देखो वापस से फर्स्ट फ्रेम पे। लेकिन अगर जैसे ही हम अगर इसको बाउंस कर देंगे, तो जैसे ही लास्ट फ्रेम पे आएगा ये, तो रिवर्ट हो गया, मतलब बाउंस बैक हो गया, मतलब फिर से वो पीछे चला गया। ठीक है, आया बात समझ में? हाँ जी। ठीक है, अभी इसके बाद अब नेक्स्ट है स्टॉप। अब क्या करेगा, प्ले होके स्टॉप कर देगा वो। दैट्स इट, स्टॉप हो गया। अब एक और ऑप्शन है इसके पास, कंटिन्यू। अब वो क्या करता है, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग था। कंटिन्यू मतलब वो कंटिन्यू जा रहा है, देखो 767 फ्रेम है लेकिन वो कंटिन्यू जाया जा रहा है। इवन इवन जब अगर आप इन इन एंड आउट लगा के भी रखोगे, देन ऑल्सो इट विल स्टार्ट गोइंग कंटिन्यूअसली। सी, वो फिर भी जाएगा, देखो जा रहा है, जबकि स्टॉप नहीं हुआ, कंटिन्यू। और इवन द लास्ट फ्रेम ऑल्सो इज गोइंग अराउंड, देखो लास्ट फ्रेम पे भी चला जा रहा है वो। यहाँ पे भी छोड़ेंगे, देन ऑल्सो इट्स गो। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू। तो ये ऑप्शन तो चूज करना ही नहीं चाहिए आइडियली, बहुत रेयर यूज करना चाहिए, तो रिपीट पे ही छोड़ दें डिफॉल्ट। ये चीज हो गया, ठीक है। अभी अभी क्या है, अभी एक और बटन है दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ग्लोबल। इनपुट पे रखोगे तो इसका मतलब वो बोलता है कि इस पे जितना है उतना विजिबल है, लेकिन इस पे जितना है इनपुट पे रखो या विजिबल पे रखो, सॉरी। तो अभी देखो इस पे क्लिक किए, पर अभी इस पे वेरिएशन ऑफ वीडियोस नहीं है। लेट्स लेट्स अज्यूम कि एक और वीडियो लाते हैं, तब समझ में आएगा। और दिस वन, रीड नोट। रीड नोट का ऑप्शन डायरेक्टली आर से है, डायरेक्ट क्लिक करो, एक और वीडियो उठाओ, दूसरा वाला। अभी इस पे क्लिक करो, अभी देखो विजिबल पे इस पे क्लिक किया, और इनपुट पे आओ। जैसे इनपुट पे आया देखो, इसका फ्रेम रेंज देखो। और अगर ग्लोबल पे जाओ, तो अभी अंतर बताओ मुझे। अभी मैं ग्लोबल पे आ रहा हूँ, सॉरी इनपुट पे आ रहा हूँ, तो इस पे आ जा रहा है। अगर मैं इस पे आऊं, क्लिक करूं, अभी जैसे इस पे आया, देखो ध्यान दो 767 हो गया, इस पे आया तो 524 हो गया। इसका अंतर क्यों हो रहा है? वो बोलना चाह रहा है जो आपका इनपुट है, जो आप इनपुट यूज कर रहे हो, जो भी आप बाहर से जो इनपुट लाए हो, वो आपका जो भी रहेगा वही उसका उसका जो फ्रेम रेंज रहेगा वही आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो, पर समझ में आ रहा है। लेकिन ग्लोबल में रखोगे तो डिफॉल्ट जो सबसे यहाँ रेंज का रहेगा वो पहले पकड़ेगा, 767 यहाँ पकड़ेगा। आया बात समझ में? लेट्स अज्यूम कि 767 से ऊपर भी कुछ अगर मिल जाए, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा वाला नोड मिल जाए, होपफुली। तुम्हारा वाला क्या था, राजेश बोलते था ना? तुम्हारा वाला राजेश बोल के वीडियो मैंने बताऊंगा हाँ क्या था। ऊपर ऊपर वाला ये अपना, इसके ऊपर है। अभी जो ओपन करें उसके ऊपर हाँ इसके ऊपर वाला, ऋत्विक के ऊपर वाला, ऋत्विक के नाम के ऊपर, हाँ इसके ऊपर वाला, हाँ ये वाला। यही वाला है क्या? अच्छा, हाँ अभी देखो ग्लोबल में सबसे रेंज, अभी इसको पकड़ो 893, लेकिन नहीं आया, ये गलत हुआ ना। अभी हम लोग इनपुट पे जाओ, अभी देखो। आप पूछो क्यों क्यों ऐसा हुआ, बताओ। बताओ, कोई बताओ क्यों ये वाला तो इनपुट अभी ग्लोबल पे रख रहे तो ग्लोबल में 767 ही आ रहा है, क्यों? बता पाओगे राजेश? क्योंकि बता दो तो। व्यूअर फर्स्ट वाले पे सेट है इसीलिए। नहीं, राजेश तुम बताओ। नहीं आइडिया नहीं है, ग्लोबल मतलब पूरा जो फ्रेम वो ये देखेगा, नहीं इनपुट तो का वो आइडियली आइडियली तो विजिबल विजिबल, सेपरेशन। जो विजिबल है, जो विजिबल है वो तो विजिबल, ऐसा नहीं है आइडियली। इनपुट जो आया है, इनपुट में तो 893 आ गया। अभी देखो 893 है ना इसका फ्रेम। तो आइडियली ये तो अगर हमको ग्लोबल में रखते तो पूरा आना चाहिए, जो मैं बोला था, मैं जो जिस बात का क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब हम लोग एस दबाए थे तो उसका फ्रेम रेंज इतना ही रखते थे। आए बात समझ में? तो यानी जो प्रोजेक्ट सेटिंग होगा दैट विल बी ग्लोबल।
अंडरस्टूड, नॉट हम्म, इनपुट। हमेशा फिर से ग्लोबल। ये वाला पार्ट फिर से। अभी जैसे एग्जांपल में अभी हम क्या किए, क्लोज करो इसको और वापस से रीड नोड लो और पिक्सल वाला पकड़ो। नहीं समझ में आया ना स्वास्तिक जो हम समझाया अभी? हाँ अभी वो वाला फिर, ग्लोबल अभी और देखो, इनपुट वाला। हाँ अभी देखो ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया कि ग्लोबल का मतलब ये है, इनपुट जो रहोगे, जो चीज इनपुट लाओगे उसका जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ दिखेगा। देखो 893 में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसमें आओगे तो 524 में कन्वर्ट हो गया, जैसे इसमें आओगे तो 868 जो भी इसका वैल्यू था कितना है, 767 में आ गया। ये कितना है, 767 में आ गया ये। देखो 767 में आएगा ना, कितना है ये? हाँ 767 में आ गया देखो। अभी इसमें आया तो 893 में आ गया। कारण क्या है इसका, कारण क्या है? कारण ये है कि तुम इनपुट यूज कर रहे हो। लेकिन आइडियली जब भी ग्लोबल यूज करोगे, जब ग्लोबल पे आओगे, तो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट सेटिंग है वही फ्रेम रेंज लेगा। पहले में सबसे पहले हम लोग ये वाला पकड़ के किए थे, इसीलिए प्रोजेक्ट सेटिंग में वही वाला रेंज पकड़ के रख लिया है, जो अच्छा, पहला मतलब रीड अगर नोट। ग्लोबल में करेंगे तो एक जो सेट है वही कंटिन्यू होते जाएगा हर एक उसमें, वही उसमें रेंज पे रह मतलब वीडियो में। ग्लोबल पे रखोगे तो देखो अभी जैसे हम अभी हमको इस रेंज में काम करना है, सपोज एग्जांपल में इसके रेंज में काम करना है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग को 893 कर देंगे। तो अब मेरा ग्लोबल में भी यही दिखेगा। अभी इनपुट पे जाओ, अभी इनपुट पे आए, इनपुट पे है, अब ग्लोबल पे देखो मेरा वही रेंज दिखेगा। किसी पे भी जाओ ग्लोबल में मेरा वही रेंज दिखेगा। और बेटर समझने के लिए देखो, अब हम इससे ऊपर का रेंज का तो फाइल होगा नहीं। लेट्स एज्यूम कि इसको डिलीट करते हैं और प्रोजेक्ट सेटिंग को वापस से 500 में करते हैं। ठीक है, तो ग्लोबली मेरा मेरा फ्रेम रेंज है 500 का। मुझे आउटपुट निकालना है 500 फ्रेम का, सपोज एग्जांपल, एक एग्जांपल बता रहे हैं। अब मेरे को अपना फ्रेम रेंज रखना है 500 का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम रीड नोट पकड़ के अगर हम वापस से फाइल को ड्रैग करते हैं, वापस से लाते हैं, जैसे ही लाएं तो अभी देखो, अभी इनपुट करेंगे इसको तो ये मेरा इसका फ्रेम रेंज दिखाएगा, सिर्फ इसका 767, सॉरी इसका 893। देखो, देख रहे हो? लेकिन ग्लोबली इसका रेंज क्या है, देखो ग्लोबली 500 में आ गया वापस से। ध्यान से देखो 500 पे अटक गया, 500 पे, क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट सेटिंग 500 तक का ही किया है। लेकिन इनपुट में जो तुम फाइल ला रहे हो उसका इनपुट अलग रहेगा, उसका हमेशा इनपुट उसका जो एक्चुअल फ्रेम रेंज है वही दिखाएगा, जो एक्चुअल फ्रेम रेंज है वही दिखाएगा। देखो, अंडरस्टूड? हाँ हाँ, समझ। ठीक है, अब क्लियर है ये बात? राजेश जी आपको भी हाँ क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है, क्लियर है ना? क्लियर।